अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अहम डिस्कशन हम ज़ुबैर साहब के साथ करने जा रहे हैं कि एसडीओ पैरा का पेपर कब एक्सपेक्टेड है और इस रिमेनिंग टाइम में आप अपनी तैयारी को कैसे चार चांद लगा सकते हैं। अच्छा, आज शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे SDEO पीरा कि उसके पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं और हमारे पास जो टाइम रह गया है उसमें हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से वो लोग जिन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के और असिस्टेंट डायरेक्टर LDA चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर उसके पेपर्स देने हैं, तो तकरीबन 99% चांसेस हैं कि इन दोनों पेपर्स की स्क्रीनिंग टेस्ट लाहौर में होंगे। ऐसे ही सुना यही है। जी, तकरीबन 99% चांसेस हैं कि ये दोनों लाहौर में होंगे और ये पेपर होने जा रहे हैं 27 और 28 तारीख को। अब इसी तनाजुर में एक तो 27 और 28 तारीख को जो पेपर होने हैं उसके सर हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉक टेस्ट चल मॉक रहे हैं टेस्ट चल रहा है। हाँ जी, और जो ये हमारा ADLD कल से जो लास्ट जी डे गुजरा है तब से स्टार्ट है, तब 14 से। से। और दूसरा ये है कि जो ADLD चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर का उसका हमने ऐसे एवेलुएशन रखी हुई है। ओके, अगर कोई बंदा अपने 6 ऐसे एवेलुएट करवाता है, हमारा उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है। तो हमने उसका प्रॉपर सेशन इसलिए नहीं लगाया कि हमारे पास ऑलरेडी इंग्लिश ऐसे में 86 लोग इनरोल्ड हैं। ओके, तो यकीनन आपको और पता फिर है इतना शॉर्ट टाइम में अब। ओवरलोड हाँ। हो जाता है एक बंदा। तो आप में से वो लोग जो हमारे इन दो मतलब जो हमारी सर्विसेज हैं इनको अवेल करना चाहता है तो ये जो नंबर हमारा दिया गया उस पर रब्ता कर सकते हैं। नाउ SDEO पीरा जी सर। 101 सीट्स, हाँ जी, नंबर एक। 78,000 के करीब इसके। तकरीबन 78,000 के करीब कैंडिडेट्स। जी। और अच्छा, इसका क्यों पेपर होगा लाहौर में? किसका? जो आप कह रहे हैं या सुन रहे हैं कि शायद उसका जो पेपर है, स्क्रीनिंग जो है, वो सिर्फ लाहौर में होगा। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की मर्जी है, और इस पे फिर हम उसको किसी दिन और बात करेंगे। उसको फिर पंजाब पब्लिक सर्विस जो है, लाहौर सर्विस कमीशन कहा जा उस सकता है। उस पे हम किसी दिन और बात करेंगे। ठीक है। मैं पर्टिनेंट मुद्दे पे रहना चाह रहा हूँ क्योंकि ओके। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ओके। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। हम्म, अच्छा, 78,000 के करीब उम्मीदवार, जी बिल्कुल। 101 सीट्स। हाँ जी। और पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से तकरीबन हम्म। इस साल में असिस्टेंट डायरेक्टर LDA, हाँ जी। असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, हम्म। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी हम्म। और असिस्टेंट डायरेक्टर अपना ये वाली जो सीट है SDO पीरा वाली, हाँ जी, ये वो सीट्स आई हैं जिनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए से ज्यादा थी। बिल्कुल ऐसे ही है। गाड़ी की सहूलत, हम्म। ठीक है, हम्म। बेहतरीन किस्म की आपकी PR वाली जॉब्स हैं ये सारी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो SDO पीरा, एक तो मेरी जो जाती असेसमेंट है हम्म। कि पहली और आखिरी दफा इतनी ज्यादा तादाद में सीट्स आई वैसी हैं। बात है। ठीक है, उनके पास जितनी भी सीट्स खाली पड़ी थी उन्होंने सब अनाउंस कर हाँ दी। जी। तो आप में से वो लोग जो जेनुअनली चाहते हैं कि कोई ऐसी नौकरी जिसमें हट्टो बच्चो प्रोटोकॉल हो और PR हो उसकी, और मीन के वो मतलब पंप एंड सर शो जो वाला। सर जो PMS लोग करते हैं ना, जी उनका प्रोटोकॉल या शशके जो है ना, वो फील्ड में होते हैं और ऑफिस में वो लाई के आम ऑफिसर होते आम हैं। ऑफिसर ठीक है। होते हैं। लेकिन ये जो जॉब है, ये अगले 40 साल तक ये हटो बचो वाली ये रहेगी। हट्टो बच्चों वाली रहेगी, चलें हाँ जी। जी। तो हट्टो बच्चों वाली नौकरी है तो इस पे हम्म। आप लोगों को ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। अब इसके 3 पेपर हैं टोटल। एक पेपर जनरल नॉलेज का है 100 नंबर का। दूसरा इसका पेपर है कुछ लाज हैं पर्टिनेंट, उनका 100 नंबर का MCQs पेपर है जो कि फेज़ 1 में होने हैं। 2 पेपर, एक दिन एक सुबह होगा एक शाम को होगा। तीसरा, इनमें से जो लोग पास होंगे, जो लोग इन दोनों पेपर्स में से 80 नंबर लेंगे, उनका इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। 80 नंबर मीन 40-40 जी 40 40, एटलीस्ट। एटलीस्ट 200 में से 40 है ना, हाँ जी। मतलब 200 में से 80 नंबर। अब हम बात करेंगे कि आप में से वो लोग जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं इस पे। आपको पता है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 1 पेपर है जनरल नॉलेज, वो तो एक उसका जैसे कि हमें कहते हैं कि ब्रांड है। ब्रांड है या फ्लैगशिप हाँ प्रोजेक्ट है। जी। अब उसके अंदर एक नई चीज का एडिशन हुई है, वो है GK, जो लाज के MCQs की। हम्म। अब SDEO पीरा के लिए एक तो ये है कि हमने पिछली दफ़ा आपको एक किताब रिकमेंड की थी हम्म। और उस किताब का अच्छा खासा फीडबैक आया है हमें। SDO पीरा के पर्टिनेंट जो लाज हैं वो उसके हवाले से है। हम्म। उस किताब को मैं ये कहूँ कि वो किताब कोई 100% हमारे लिए फ़ायदेमंद है नहीं, लेकिन एटलीस्ट 70% तक वो हमें फ़ायदा देती है। अब उस किताब की जो क्वालिटी है कि उसमें सारी चीज़ें सम अप कर दी गई हैं, हम्म। मतलब डिस्क्रिप्टिव भी दिया गया है, हाँ जी। साथ में MCQs भी दिए गए हैं, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो किताब लास्ट टाइम जब हमने रिकमेंड की थी तो कंपनी वालों ने हमें कहा था कि हम 1,050 रुपए की देंगे। हम्म। तो वो किताब फिर ब्लैक हो गई।
शार्ट हो गई, हाँ। शार्ट हो गई, तो अब उर्दू बाजार में वो 1300 की किताब मिल रही है, ठीक है। और हमें वो कह रहे हैं कि जी आपके रेफरेंस से अगर वो किताब लेगा हम्म। तो हम उन्हें 1150 रुपए की देंगे। लेकिन ये आम उर्दू बाजार में जाके बात नहीं करेंगे, हमारे रेफरेंस की 1 से 2 नंबर हैं, वो जी हम आपको शेयर कर देते हैं। सिर्फ उन नंबर पे आप कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो आपको 1160 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस। वो आपके अपने हैं, हाँ जी। आप TCS के थ्रू मंगवाना चाहें, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, तो 0314 मीन 0314 450 450 5, ये नंबर है जी उनका, 0314 450 4505। शरीफ साहब इनका नाम है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और अपनी किताब ले सकते हैं। अब सर ये है कि इसमें लॉ में से है क्या, हाँ जी। सबसे पहले तो हम, अच्छा, सिर्फ पर्टिनेंट STEO पीरा जीके प्लस लॉज, ये 2 पेपर होने हैं। हाँ जी, ऐसे। इन दोनों का भी सर हम एक सिर्फ मॉक टेस्ट, ठीक है। मीन इसके अंदर कोई क्लासेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट का सेशन हम जुमेरात से अनाउंस कर रहे हैं। जुमेरात मीन आज मंडे है, जी 15 तारीख है, तो 2 जी, दिन बाद। 2 दिन के बाद, ओके। मतलब बुध और मंगल निकाल के हम्म। जुमेरात को होगा। ठीक है। उसका फायदा क्या होगा, हम्म। उसमें सर तकरीबन 20 के करीब पेपर होंगे जो सिर्फ लॉ के होंगे, ठीक है। और इन सारे लॉज के हैं। ओके। मीन के आप उसमें सेपरेट पेपर बने हुए हैं इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के, सेपरेट पेपर कमोडिटीज के, सेपरेट पेपर होर्डिंग्स के, सेपरेट पेपर लैंड रेवेन्यू के, सेपरेट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, लीगल टर्मिनोलॉजीज के, CPC के और PPC के, CRPC के, ओके। सेपरेट सेपरेट बने हुए हैं। उसमें से जो बंदा भी इस सेक्शन को प्रिपेयर करे, वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करे, तो उसको बहुत फायदा होगा। ओके। अब उसमें सर 20 पेपर हमारे होंगे लॉज के और 30 पेपर होंगे जीके के। ओके। जो टोटल 50 पेपर है, और इसके मिनिमम हमने ड्यूज रखे हैं 2000 रुपए, सिर्फ 50 पेपर का 2000 रुपए जी। आप में से वो लोग जो सिर्फ मॉक टेस्ट हमारा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज वो भी जो नंबर दिया गया है ज्वाइन आवर सेशन वाला, इस पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका पेपर होना क्या है, जनरल नॉलेज के साथ साथ, वो तो फ्लैगशिप है, आपको पता है 10 उसके इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, मैथ्स, उर्दू, इस्लामियात, IT, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान इंग्लिश। तो इसके लिए ये है कि आप सिंपल, मतलब एक पास पेपर्स की जो किताब है आप वो ले सकते हैं, कारवान कम्प्रिहेंसिव MCQs की किताब है, आप वो ले सकते हैं। आप ये 2 किताबें अगर पढ़ते हैं तो आपका ये जो जनरल नॉलेज वाला पेपर है ये कवर हो जाएगा, काफी हद तक कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं सर हम इसके जो लॉज वाला पेपर है 100 नंबर का। अच्छा, इन दोनों पेपर्स के ऊपर नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होगी, MCQ बेस्ड पेपर है, तो इसलिए। हाँ जी। अब लीगल जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना इंग्लिश ऐसे पे भी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। अच्छा अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपको बेसिक मालूमात होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान की, 1965, 1956 एंड 62, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो अभी मतलब इन फील्ड के अंदर मौजूद है। इनके बारे में कब पेश हुआ, कितनी टोटल आर्टिकल्स थे, कितने सेक्शंस थे, और कब ये मतलब एबॉलिश किया गया। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाला है, इसके एटलीस्ट आपको पहले 50 आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, पहले 50, और इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो भी, और पहले 50 में अमेंडमेंट्स नहीं हुई। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ओवरऑल 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसी में, इस हिस्से में आपको प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल असेंबलीज, सेनेट, उसके मेंबरान, उनकी एलिजिबिलिटी, ये 50 सेक्शन तक वो आ जाती हैं सारी की सारी। अच्छा, इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है लीगल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, हमारी कोर्ट्स के अंदर जो लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, कोर्ट लैंग्वेज है, ये टोटल 82 टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, मतलब जब से हमारे पास जो लीगल डाटा मौजूद है उसमें अंदर, और ये प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की वेबसाइट पर भी मौजूद है। ओके, आप ये वहां से भी देख सकते हैं। तीसरा है बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स, जो कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक हैं, ये सारे उसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज, CRPC एंड PPC, ये बड़े हैं। अब CRPC और PPC के अंदर, CRPC के अंदर आपने अरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ना है,
अरेस्ट किस तरह से किया जा सकता है, अरेस्ट करने के लिए वारंट्स होते हैं, सर्च वारंट्स होते प्रोसीजर हैं, जो भी है। कौन उसको ज्वाइन करता है, कितने घंटे के अंदर आपको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, उसके बाद सर्च है, ट्रायल का आपके पास हक है और अपील्स का हक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि सीआरपीसी से आपने तैयार करनी है। पीपीसी से क्रिमिनल लाइबिलिटी, पब्लिक ऑफेंसेस एंड अबैटमेंट, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपने पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड से करनी है। अब आ जाते हैं रेलिवेंट लॉज टू पीरा। 2 तो इसमें, एक तो पीरा का अपना लॉ है 2024 वाला, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट 2025-24, और इसी के एक्ट्स जो हैं वो 2025 में आए हैं। इसके रूल्स भी हैं जी। अच्छा, इसी के अंदर भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क करना है हमने, ये तो सारा नहीं आसान है। करना। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद है पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज जो है, ये एक्ट 2024 वाला, ये भी थोड़े से सेक्शंस हैं, 12-15 सेक्शंस हैं टोटल ठीक है। इसके, छोटा सा एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, ये भी बहुत छोटा सा है। 3 दरमियान में लंबे हैं, कलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड 1912, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 एंड पंजाब रेवेन्यू एक्ट तो 1967। तहसीलदार वाले आ ये गए। जो तहसीलदार वाले लाज हैं, ये सारे इनके अंदर शामिल हैं। वैसे अब इन बड़ा सारों वकीम पेपर बनाया गया। जी, अब इन सब को तैयार करने के लिए एक तो हमने वो जो किताब रिकमेंड कर दी है, एक तो उससे भी तैयार हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्ट भी शामिल है, साथ में एमसीक्यूज भी तो शामिल अगर है। कोई शख्स वो किताब सॉफ्ट लेना चाहे तो वो भी आपके पास जी, अवेलेबल है? सॉफ्ट कॉपी भी वो नीचे में नंबर दे दूंगा, उस पर अवेलेबल होगी। अच्छा ओके। जी। अच्छा, अब जो है इसका पेपर कब होगा? मेन क्वेश्चन तो यही है। अब जैसा कि कल जो है वो मालूमात मैंने ली हफ्ता इतवार पे, क्योंकि ज़रा ये हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो फिर ये वाली मालूमात मैंने लेने की कोशिश की है। तो सर अभी तक जो है इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग शुरू नहीं हुई। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन में इसके इम्तिहान के ऊपर अभी तक कोई वर्किंग शुरू नहीं हुई। फॉर्मली नहीं हुई, लेकिन इनफॉर्मली क्या सीन है? इनफॉर्मली सर 50% चांसेस हैं कि ये 12 तारीख को एक्सपेक्टेड है, 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर को, और 50% चांसेस हैं कि ये 19 अक्टूबर को होगा। ओके, यानी मिड ऑफ अक्टूबर जो है तकरीबन ये अक्टूबर के मतलब सेकंड और थर्ड वीक में एक्सपेक्टेड है। ठीक हो गया। क्योंकि अभी इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग शुरू नहीं हुई, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये डेट फाइनल है, बट इन 2 डेट्स में से कोई एक हो सकती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। तो अब इसी को पेश नज़र रखते हुए फिर हमने वो मॉक टेस्ट डेवलप करवाए हैं। अब अगर आज हम बैठे हुए हैं, आज क्या डेट है? 15। एक माह रह गया। 1 माह से भी ज़्यादा टाइम है। 1 माह से भी ज़्यादा टाइम के अंदर ये वाली जो एक्ट्स और मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, 1 पेपर, ये आराम से तैयार हो सकता है, आराम से। फोकस्ड होकर, अच्छा टाइम देकर। सर जी, फोकस्ड होके, अच्छा टाइम दे के और क्वालिटेटिव, मतलब आप अपना टाइम देना अगर, हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। सही। ये आराम से आप कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 1 महीना या इससे भी कुछ दिन ज़्यादा होंगे, तो आप इसमें आराम से घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ के उसमें से एक्सरसाइज हल करके कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही। लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, जैसे सर कह रहे हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए। अगर तो ये आप दे सकते हैं तो फिर तो आपको मेहनत करनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी यही हो, आपकी प्राइमरी फोकस आपका यही हो। आप इन दोनों, अगर कोई और आपकी सेकंड असाइनमेंट है तो आप उसको छोड़ दें, तब जाकर आपकी कामयाबी इसमें मुमकिन हो सकती है। जी। अच्छा, दूसरा सर, एसडीईओ जैसी जॉब है जो पीरा की, ये बज़ाहिर ग्रेड 16 की है, लेकिन इसकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो ग्रेड 17 के पीएमएस अफसर के बराबर है। 1,56,000 रुपए तनख्वाह सर, ठीक है, गाड़ी, साथ में वीगो डाला। आया जी वीगो। हाँ, तो वो जैसे इफ्तिखार ठाकर कहता है ना, वो काटो वीगो। हाँ, ठीक है। तो भाई ये एक वीगो डाला है, उसके साथ हटो बच्चों पूरी फौज है। हाँ जी। और आप ज्यादा यही होगी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट होंगे। ठीक है। आप जब अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट होते हैं तो ये वैसे ही पोस्ट आपकी 3 लाख रुपए सैलरी के बराबर हो जाती है। सर मेरा एक दोस्त है, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर इसमें हुआ है, तो उसकी रिसेंटली ट्रेनिंग हुई है, तो वो अपनी ही तहसील में इंडक्ट हुआ है। जी। तो अब उसका कोई खर्चा नहीं है, ट्रैवलिंग कास्ट नहीं है, या वैसे फूड कास्ट नहीं है, उसने घर से आना है, घर ही चले जाना है। तो अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सिर्फ वो बंदा मिस करेगा जो इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी।
तो मेरे ख्याल में सर जितनी हम इसके ऊपर बात करते होते हैं, यकीन करें कि कोई भी नहीं करता। और मेरी और आपकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमको एग्जैक्ट या पर्टिनेंट मालूमात दें। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा अच्छा ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी जॉब है। खबर तो लाइक के एसी होंगी ना। यकीनन एसी हैं। तो अगर आप में से कोई बंदा फील लाना चाहता है अपने अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर वाली फील, देखिए अभी ये पार्स किसके पास है, एसडीओ की, असिस्टेंट कमिश्नर के पास है, एसी के पास है ना। तो जब ये फील्ड में जाएगा तो एसी वाली पार्स इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो भाई ये तो अपनी महकमे का असिस्टेंट कमिश्नर लगा बैठा है। बिल्कुल ऐसे सर ये अपने महकमे का एसी होगा, अपने महकमे का एसी होगा। ठीक है, तो इसके पास एसी की तरह का गाड़ी होगी। ठीक है, और वो बेहतरीन प्रोटोकॉल होगा। पीरा फोर्स ने अपनी मतलब वो पहनी हुई होगी, यूनिफॉर्म पहनी होगी, 2-4 बंदे इसके साथ लगे हुए होंगे, जहां भी जाएगा हटो बच्चो बॉस आ गया, ये हो गया। ठीक है, तो सर अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए सर, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੀ कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप में से वो लोग जो सीरियस हैं और चाहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी करें, तो इससे ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी 2025 में नहीं आने वाली। तो आपके दरमियान और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के दरमियान 2 स्टेप्स हैं, आपकी मेहनत। द फर्स्ट स्टेप इज योर एफर्ट एंड द सेकंड स्टेप इज एग्जाम। ठीक है, अगर आपने ठीक चीज़ें पढ़ी हैं, आपने ठीक जगह से पढ़ी हैं और आपको पता है कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये 3 वो नुस्खे हैं जो कि हकीम लुकमान वाले हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए। आपको अगर ये मालूम हो गया कि आपने क्या पढ़ना है, आपने कहाँ से पढ़ना है और आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको जॉब सिक्योर करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली सर। फिर आपको जॉब चॉइस करने में मसला होगा, जो कि अभी बहुत सारे मेरे दोस्तों को आ रहे हैं। कल एक असिस्टेंट डायरेक्टर एएस अपना FIA में हुआ हमारा एक दोस्त। ठीक है, तो वो मुझसे पूछ रहा था जी कि मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी भी है। अब मैं खुद भी परेशान हो गया कि जैसे वो बता रहा है, वो कहते जी मैं मतलब प्रेफर कर रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर FIA को दूसरी जॉब के ऊपर। ठीक है, तो मीन क्या हुआ कि उसके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको चॉइस करने में इशू आ रहा है। सही। तो इसी तरह जो भी एक दफ़ा एफर्ट कर लेता है, उससे जॉब चॉइस करने में इशू आता है, उसे जॉब उसे जॉब सिक्योर करने में इशू सर अगर आप इस पे बैठ जाए ना, ये 2-4 माह आप इस पे डट के लगा लें, आप इस काबिल हो जाते हैं कि पेपर निकालना शुरू। ऐसे ही है सर, इस पे तो ऐसे ही बैठना पड़ता है जैसे मुर्गी अंडों पे बैठती है। बिल्कुल, ये 100% हकीकत। वो सराइकी जुबान में कहते हैं चंबुल। ठीक है, वो मुर्गी ना अंडा होते चंबुल देती पाई है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब ये भाई आप बैठेंगे तो आपकी कामयाबी जी। तो भाई आप बैठेंगे और टिका के बैठेंगे, अपनी 100% प्रेफरेंस को रखेंगे इसी को, और ये अपने यारों दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहें। ये जो आपको कहते हैं कि आओ शाम को क्रिकेट खेलते हैं, बिलियर्ड खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इससे अवॉइड करें। तो 4 से 6 महीने के बाद आप उन्हीं को डाले पे लेके ऐसे एक चक्कर लगाएंगे, तो नहीं आप डाले पे आएंगे, आपको देख के सारे क्रिकेट वाले भाग जाएंगे। सारे भाग जाएंगे। तो भाई डाले की तो बड़ी अहमियत है ना जी। तो और वो भी मतलब मुझसे अगर कोई बंदा पूछे कि जुबैर साहब आपके पास अगर पैसे आएंगे तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे, तो मैं यकीनन रिवो कहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है वो। तो अगर वो आपको बगैर एफर्ट किए के बगैर पैसे खर्च किए सरकार की तरफ से अगर आपको मिल रहा है, कोई इलीगल मीन भी नहीं है, तो आप इससे ज्यादा कितनी ब्लेस्ड हो सकते हैं। सर आप और हम लाहौर में बैठे हैं हेड ऑफिस में, बहुत सारे दोस्तों को जानते हैं जो 17 स्केल में, उनके पास बेचारों के पास सरकारी मोटरसाइकिल भी नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, और ये फील्ड में घर में सरकारी डाला, और क्या ब्लेसिंग है। चलें जी, आप में से जितने लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है तमाम के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात हैं। और अगर आप में से कोई लोग हमारे इस टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है।